तो एक टॉपिक है आपके 5 टॉपिकों की जो बात हुई थी, क्योंकि कल टेस्ट यथावत रह जाए उसमें आगे पीछे नहीं हो, क्योंकि एक सप्ताह हम पहले लेट हो चुके टेस्ट के मामले में, इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन कराना भी जरूरी था। और अगर आज लेट होता तो फिर आगे ये पता नहीं और कितना आगे चला जाता। चार टॉपिकों के मैंने 10-10 प्रश्न आपको 40 प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपने ईमानदारी से समझा है और थोड़ा बहुत 40% भी घर पे किए तो कल देखना परफॉर्मेंस जरूर अच्छी होगी। रेलवे के 50 प्रश्न अपन टाइप कर रहे हैं और 50% एसएससी के मैं यहाँ पे आपको करवाया हूँ। ठीक है, क्लास में 50 एसएससी के करवा रहा हूँ इन्हीं 5 टॉपिकों का, और रेलवे के प्रश्नों का इन्हीं 5 टॉपिकों का कल पेपर रहेगा। क्लियर है ये तो बात। अब इन 5 टॉपिकों में सिर्फ एक टॉपिक के बारे में चर्चा बाकी थी, वो है आकृतियों को गिनना। तो जो लिखाया था ना, एक तो क्रम परीक्षण लिखाया था, ठीक है, 5 करवा दिए, 5 में से मैं 4 करवा दिया, एक ये करवाना है। ठीक है, तो दूसरी बात कि जिन बच्चों ने ये क्लासें भी नहीं ली तो YouTube पे ये क्लासें कंटिन्यू 500 जो भी रिकॉर्ड हुई वो अपलोड करेंगे, तो धीरे धीरे आप ले लेना। मतलब आपको लेने के लिए यही है कि आप वीडियो को रोक देना और फिर देख लेना, क्लास अपना सही कर लेना। गलत हो जाए तो देख लेना थोड़ा बहुत सोल्यूशन, नहीं सही हो तो आगे बढ़ जाना, उसमें क्या है। लेकिन अब जो ये आज वाला टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में मैं सबसे पहले मेरा नजरिया प्रस्तुत करता हूँ। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप शुरू से लेकर एंड तक आप ही भूल जाओगे आपने क्या कर दिया। मेन प्रॉब्लम ये है, जब 18 से 20 आकृतियों की संख्या जाती है तो दिक्कत ये होती है कि इस त्रिभुज को गिन लिया कि शायद को गिना कि नहीं गिना। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरे नजरिए से ये बनता है कि जल्दी से जल्दी गिन लो, तो जल्दी से जल्दी याद रहता है। थोड़ी देर रुक रुक के गिनोगे, ज्यादा समय दोगे तो भूल जाओगे कि इस आकृति को मैंने गिन लिया था नहीं गिन लिया था। तो एक तो ये स्कीम है इस टॉपिक को करने की। दूसरी ये है कि जहाँ संख्या ज्यादा बढ़ रही है उसमें कुछ ट्रिक वगैरह, कुछ इन चीजों का भी आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा एग्जाम में कैसे प्रश्न आए हैं, तो एग्जाम में भाई साहब प्रश्न आए लगभग 60% प्रश्न तो ऐसे आए हैं जो 15, 17, 16 के अंदर अंदर के प्रश्न है। तो वो प्रश्न ऐसे होते हैं उनके लिए कोई ट्रिक वगैरह की आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखो 35 से 40% प्रश्न ऐसे भी आए हैं जिनमें 16, 17 से लेकर 26, 27 तक के हैं, तो वो थोड़ा सा कठिन बनते हैं बेसिक तरीके से करने से। फिर 10, 12 प्रश्न ऐसे भी आए हैं जो 50, 60 आकृतियों के आए हैं, तो वो और भी तगड़े बन जाते हैं। और सब चीज़ों के ऊपर एक ही नजरिया है कि भाई अभ्यास करो। और इस टॉपिक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी बनती थी कि भाई हम सोल्व करें तो जैसे मान लो हमारे 16 आ जाए, आपके 17 आ जाए, और ऑप्शन में 16, 17, 18, 19 से किसी का 18 आ जाए। तो मैंने इसमें आज वाले में 20 सेट किए हैं। इसमें देखो 20 पेज दिख रहे हैं। 20 पेज इसलिए हैं क्योंकि 10 पेज पे तो क्वेश्चन है और जो अगला पेज है उस पर उसका आंसर है, सोल्यूशन। ये सोल्यूशन तो हम करेंगे, तो 10 पे प्रश्न है और जस्ट आगे आंसर है, ताकि हम उस बात को और निश्चितता से कर सके कि हमने जो काउंट किया है वो सही काउंट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी और फटाफट हम इन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि नीचे दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है। CHSL 2023 के पेपर का प्रश्न है। मैं आधा 1 मिनट का समय आपको दूंगा। हालांकि मैं ये बोल रहा हूं वो भी आपका गलती करवाने के लिए बोल रहा हूं। इसमें जितना अटेंशन से करोगे उतना बढ़िया है। कितने आएंगे? 15। ठीक है, देखिएगा, ध्यान देना थोड़ा और समझना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना ऑप्शन है? 15C। तो जो बच्चे प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो रहती है ना वो हार्ड और इजी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं ये मानता हूं कि किसी भी टीचर से कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे 15 कर देगा बच्चा। ठीक है, तो पहले इजी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सबके क्लियर है? पहला प्रश्न। दूसरा लाते हैं।
अब पहले का सी है जो कि इसमें दे रखा है तो ओके है काम। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न। थोड़ा बहुत कॉपी पेन की हेल्प लेके भी आप कर सकते हो, अपने दिमाग से करो। कितने बनेंगे? जिस बच्चे के 10 बन गए उसका तो सही है, और जिसके 10 नहीं बना उसके 10 बनना चाहिए था, तब सही होता। किसी के ज्यादा भी बन रहे हैं 10 से भी? दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी इस पे चलते हैं तो देखने का। अब मैं यहाँ पे या तो एक तरीका है कि ABCD नाम देके तो मैं वो 10 बना के दिखाऊं, तो वो तो बहुत ईजी तरीका, उससे तो सबको दिख ही जाएगा फिर होना क्या है। तो थोड़ा सा आप ऐसे कर लिया करो प्रश्नों को, जैसे वर्ग देखने हैं तो 1 2 3 4 मोटे वाला 5, 6 7 8 9 मोटे वाला 10, बस। सही है, ये पूरा बना के बताऊंगे, ठीक है। और एक थोड़ा सा सिस्टम डेवलप करो अंदर का, अपने अंदर का सिस्टम डेवलप। ऐसे मत करो कि यहाँ पे तो पहले जैसे ये ले लिया, ठीक है, फिर ये ले लिया, है ना, और फिर मन में आया तो ये ले लिया। अब ये वर्ग नहीं है, ये आई था, यहीं पे गलत हो गई। या फिर क्या करते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ले लिया फिर तुरंत ही ये ले लेते, तो ले ले भाई, फिर खिचड़ी तगड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ सिस्टम से चलेगा तो पता रहेगा कि इस डोली के इधर इधर का तो मैंने काम कर दिया, इस डोली के इधर इधर का रह रहा था, ठीक है। तो ऐसे डोली बनाओ थोड़ी बहुत इसमें कि हाँ इस लाइन तक जाना है, इस लाइन तक नहीं जाना है। मैं तो देखो थोड़ा बहुत आपको अनुभव साझा कर रहा हूँ कि कैसे आपको इन प्रश्नों को करना है। अभी जैसे मान लो कि कोई बच्चा पहले में आया इधर, वो बच्चा खुद ही खुद के जाल में फंस जाता है, ये बना लिया, फिर मन में जचकी तो ये बना लिया। अब वो यहाँ तरीका भूल जाएगा, उसको पता नहीं होगा क्या बना क्या नहीं बना, फिर उसके मन में जच गई तो ये बना दिया। अब उसको लग रहा है कि यार क्या रह गया क्या नहीं हो गया। तो ये गलती होने के ये कारण होते हैं पहले से, ठीक है। तो मानसिक रूप से जब आप सोचो तो देखो कैसे सोचना है कि अब 1 ये ले लिया तो अब इस जैसा या इसके समकक्ष वाले सारों को काउंट कर लेना है इसी वक्त, ताकि पता रहे कि मैं इस चैन से गुजर गया, ठीक है ना। 5 गिलास है, अलग अलग पदार्थ है, तो पहले छाछ वाले को पूरा पी लो और उसको साइड में रख लो, आज छाछ तो पी ली। अब 4 का ही चक्कर है, और 2-2 घूंट छोड़ दोगे तो फिर पता नहीं चलेगा। छाछ वाला उठाना चाहोगे तो छाछ वाले की जगह चाय वाला उठ जाएगा, दूसरा उठ जाएगा। तो ये एक मैं बात बताऊँ, उसको ध्यान रखना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और मोटा वाला 5, हाँ वो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये मोटा वाला 10 हो गए 10। चलो पहला आना चाहिए था, इसने पहले ही दिया है। आयतमय वर्ग में फर्क होता है, क्या फर्क होता है? आयत के तो आमने सामने के बराबर और वर्ग की चारों ही समान। सात किस बच्चे का है? 7 आ गए तुम्हारे, मेरे को तो देखो पता नहीं है। और किसी के? देखो देखो इधर, ये वर्ग है और ये वर्ग है क्या? ठीक है, ये भी वर्ग है 2, ये भी वर्ग है 3, ये भी वर्ग है 4, ये भी वर्ग है 5। अब ये जो 7 बनाने वाले 2 कहाँ से बनाए? ये ले लिए,
ना 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 ना, कुछ नहीं, 5 ही बनेंगे, 5 ही बनेंगे, 5 से ज्यादा नहीं बनेगा। क्रॉस कैसे, किसमें क्रॉस होगा इसमें? अरे मैं समझ गया आपकी बात, आप ये बोल रहे हो ये वाला, लेकिन ये नहीं है वर्ग। ये जो 90 डिग्री है ना, ये ऐसे ऐसे घूम गए, ये वर्ग नहीं है इसमें। हाँ, और कोने पे तो क्या है, ये तो त्रिभुज है। तो कितने बने? 5, 88, 88 में D5 सही है। चलो आगे। अवडंग के त्रिभुज है। सबको निकालने दो। कितने बनेंगे? पक्की बात है? 32 के अलावा भी किसी का? देखो दिखा, त्रिभुज गिनने ना, ध्यान देना नहीं, मैं फटाफट गिन लूंगा, मेरी रीजनिंग बहुत तगड़ी है, ठीक है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? 12, ये 13, ये 14, 15 और ये 16, सेम वही है। तो 16 और 16 कितना हो गया? 32, 32 डी। सही है? अरे सही है। अब किसी का सही नहीं है तो भाई गिनना। कैसे गिनना? भाई ज्यादा ज्यादा दिमाग परेशान करे तो ABCD देख के बना बना के लिख लिख के कर लेना कि ये 3, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये, ठीक है? हाँ, वो लिखेगा, ये बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे लिखेगा तो एक दिन ऐसे डायरेक्ट सोचने पे भी आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुरुआत तो अपन क्या करते हैं, LKG UKG नर्सरी में देखो 1 से लेकर 10 तक की गिनती सीखने में 1 साल लगा देते हैं, और फिर 1 महीने में 11 से 100 तक की आ जाती है, क्योंकि 1 से 10 तक की में बेस था। तो यही कह रहा हूँ कि जिसके प्रॉब्लम है तो वो लिख लिख के करो, मतलब आना चाहिए, मेन बात ये है। चलो आगे। तो इसमें D आना चाहिए। कितना नंबर का था ये? 123 में D है। क्या आएगा? तेरह ही है या 14 है? चलो 13 के लिए तो काफी बोल रहे हैं, कोई 15 के लिए, 12 के लिए, 14 के लिए, 14 के लिए काफी बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बनेंगे। 1 2 3
4 5 6 7, 7 ही बने डायरेक्ट वाले, तो डायरेक्ट वाले 7 ही बने। ये है क्या? नहीं है, तो 7 तो डायरेक्ट वाले आ गए। अब बात करते हैं आगे, तो आगे एक ये ले लो, 8 हो गए, और एक ये पूरा बड़ा वाला ले लो, 9 गए, और एक ये ले लो, 10 हो गए, एक ये ले लो, एक ये हो गया, और एक ये ऊपर वाला ले लो, एक इससे नीचे वाला ले लो, तो 2 ये हो गए, और इनके अलावा बढ़ने का चांस नज़र नहीं आ रहा कोई। तो कितना हुआ? 7 और 3 10 और 3 13, 13 वाला बच्चों का सही है। अब जो 14 बना रहे, वो ये 14वां कहाँ बना रहे, वो बताओ हमें। ये तो नहीं खींच दिया आगे, ये नहीं है, तो मेरे ख्याल से 128 में एक नंबर सही है, 128 में एक नंबर ही सही है, आप सबका भी सही है। अगला, पंद्रह, 13 और 17 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं। करो करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कितना आया? सुनो, रुको, हाथ खड़े कराऊंगा। ए ऑप्शन वाले कौन है? हाथ खड़े करो। लगभग 50% बच्चे हैं क्लास के। बी ऑप्शन वाले, ठीक है। सी ऑप्शन वाले, अरे सी वाले, ठीक है। और डी वाले, अरे डी को कोई नहीं लिया। चलो ठीक है, आपकी क्लास का इस प्रकार से संतुलन है, यानी ऐसे गिर रहे हैं और डी पे आते आते 0 हो रहे, ठीक है। सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। डी को तो कोई नहीं है। चलो देखते हैं, त्रिभुज गिनने, देखना मेरे को शांति से गिन लेना देना, बीच में डिस्टर्ब मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, ये 16 और 17 कौन सा? आजा, डबल हो गया था क्या? अरे रुको, हाँ वो गिन दिया था, गिन दिया, समझ गया 15 ही सही है।
15 वालों का सही है, वो गिन लिया था मैंने। चलो आपकी बार पहले सिंगल सिंगल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो सिंगल सिंगल हो गए, सही है। 9 में कोई दिक्कत नहीं है। 9 बाद में ये एक आ गया 10, ये एक नीचे वाला 11 हो गए। अब 12 और एक ये 13, 2 ये आ गए। अब 13 बाद में ये रहा 14, एक ये मिलाओ, यही था, 2 ये हो गया। अब बताओ अगला 16वां कौन सा है? कोई नहीं है। तो 5 14 और 1 15, ए ऑप्शन सही है। नाना कहीं ये सही है? बताओ मुझे, अब बताओ कौन सा रह गया? कहां से लाऊं 2 और यार? देखो आपके सामने आराम से 15 बना के बता दिया, दोबारा बताने की मेरे हिसाब से जरूरत होगी नहीं। और जिसको दोबारा ही बताने की जरूरत है उसको फिर रट लेना इनको भी, और तो क्या करे। बताऊंगा एक बार और, क्लियर है? ये कितने नंबर का प्रश्न था ये बताओ? और 9 कहाँ आ गया अभी? कितने नंबर का था ये? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 किस किस हुए हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना जिसका सही हुआ वही। इधर वाले बच्चे तो मैदान से हट गए भाई। ये था 100 और 100 में ए, और 100 में ए सही है। आओ भाई आगे। सत्रह आ रहे हैं, किसी के 19 भी आ रहे हैं कि बढ़ाओ देगा 2 3 और? क्या आया बताओ? सत्रह दे हो गए, 17 देखो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो थोकबा वाली मिल गई, सही है क्या? 12 बाद में ये 1 1 ये 2 ले लिया, ये 3 ये 4, 2 ये आ गए। अरे चेंज करने दे मुझे फिर। अब 12 वाला 1 और कौन से हैं?
नहीं अभी तो कितने हुए हैं, हो गए के 17। और कोई देख लिया करो, कन्फर्म हो भी जाए तो जल्दी से मत माना करो। हाँ मेरे भी कन्फर्म है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मान रहा। थोड़ी देर ऐसे किया करो कि यार हाँ कोई रह गया कोई रह गया, ठीक है। हालांकि ऐसे मान के जबरदस्ती मत निकाल लेना कोई कोई, ये भी गलती हो जाएगी। तो 12 14 16 और 1 17 डी आना चाहिए भाई। किस किस के डी आया था? ठीक है, अच्छा नहीं आने वाला हाथ खड़े आया था। कौन सा है? 114। 114 में डी दे रखा है। बोलो क्या आएगा? ग्यारह 12 है। आज सुनो सुनो, 11 वाले कौन है? ठीक है, 12 वाले कौन है? चलो ठीक है, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा वाला, अरे कहीं आगो लाइन दे कड़ी कर जमा कर सकते कोने। अरे मन की मर्जी से लाइन खींचो, लगे कमा कर यहाँ कहाँ खींची हुई है? वाह यार, सुनो पहले मेरी सुनो तुम, मैं आवाज बढ़ा के आऊंगा, नहीं पहले सुन लो भाई। आप इस बॉक्स के अंदर लाइन कैसे खींच सकते हो? ये तो ऐसी सीधी होगी तो बनेगा है? नहीं ये 11 बन गए, इस 11 से आगे कौन सी संभावना है बताओ मुझे। अरे वैसे कुछ भी हो, इस 11 से आगे कोई संभावना नहीं, बॉक्स बीच में आ जाता है, वो सीधी लाइन नहीं मानी जाती। तो 11 आना चाहिए 4 में। बी सही है। अब तुम मूर्ख बन के इधर खींचो लाइनें तो खींच दो, फिर तो कैसे खींच दो, ऐसे भी कर दो। सही है। हाँ जूम ही है तो फुल जूम है। इर्द गिर्द आंसर आते हैं। सही है। सही, देखो देखना इधर, 1 2 3 कहाँ को 4, अड़े ओलू 4 4 5 6 बस। ग्यारह लिए जो आपके क्या आया? 6 करेक्ट है, क्योंकि अगर और किसी का कर दोगे तो वो दूसरे के रेंज गए, ठीक है ना। हाँ और एक समान और बताऊं कि एक बार बाहर निकल गया ना औरों से, तो फिर औरों से नीचे जाएगा, इसलिए 7 चलो, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ बाहर निकल गया, तो अब इसका इससे डाउन ही पड़ेगी, क्योंकि ये इसका आउटर पर सरपेक्स सबसे हाईएस्ट स्थिति में चला गया, उससे भी डाउन ही पड़ेगा। हरणवीर कुछ बोल रहा था, चलो आगे। 17 में 1 है, 17 में 1 ही है।
चलो 20 वाले हाथ खड़े करो। अब भेड़ बकरी की तरह मत करना, 20 वाले अब चुप रहना, ठीक है। हाँ अब 22 वाले हाथ खड़े करो, ठीक है। अब 24 वाले, 24 है। और ये 23 वाले, एक तो देखो क्लोज आंसर है इनके, और मैं तो ये मान लो ये लेके आ गया आगे आंसर अगले प्रश्न में, नहीं लेके आता ना तो तुम मेरी आज हालत खराब कर देते कि नहीं सर मेरे तो 20 ही बन रहे, आपके कैसे 16 बन रहे, मेरे तो 20 ही बन रहे। तो तुम क्या इनका थोड़ा मान लेते हो, मेरा तो डायरेक्ट नहीं भी मानते। देखो देखना इधर, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 7 8 9, ये पूरा सही था ना। हाँ 10 11 12 13 और एक ये 14 15 और 15 तो ये है ना, और ये 16 17 और ये 18, ये 19 और एक ये 20 तो डायरेक्ट मिल गए ना। अब वो 2 और कबाड़ो या 1 2 और कबाड़ो, 20 ये वाला ये तो ले लिया था। अच्छा ये वाले ये भी हो गया। ये 21 और ये 22, ये तो आप हो ना। नहीं मैं इन 10 प्रश्नों को तुम यकीन नहीं होगा, मैं 4 से 5 मिनट में ही कर दूं इन प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ क्या इतना सारा शोर शराबा चल रहा होता है, उस वजह से व्यक्ति डिस्टर्ब होता। कितना जितना कम डिस्टर्ब होगे ना उतना जल्दी करोगे। और मैंने इनको धीरे धीरे ज़्यादा दिमाग लगा के किया तो गलत हुए, और मैंने फटाफट जोड़ा तो वो याद रह जाता। मैंने आते ही बताया ना कि ये आप तरीका काम में ले सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि मैं चाहे आपको 2-4% भी सिखा पाया हो, मैंने आकृति गिनने वाले में भी आपको प्रैक्टिस करवाई, और मैंने जो वादा आपसे किया था कि मैं रीजनिंग के 5 टॉपिकों के 50 प्रश्न आपको एसएससी के करवाऊंगा, वो मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं कल रेलवे के 50 प्रश्नों का एक टेस्ट लूंगा रीजनिंग का, ठीक है। तो अब सुबह वाले बैच के बच्चे चले जाओ। एक सुनो, एक सुबह जैसे मैं जाता हूँ सिर्फ 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट बाद में टीचर आए नहीं है, क्लास में बैठकर अपना काम करोगे। बीच के टाइम में कुछ नेता ऐसे भी है जो सारी क्लास बैठी है और 2-3 बार घूम रहे होते हैं, क्लास में बैठ के अपना काम कर लोगे, ठीक है। बाहर अनावश्यक रूप से खड़ा रहना, ये जारी मत रखो, ठीक है। कल रीजनिंग का अच्छे से टेस्ट दो, उसके बाद में मैथ का टेस्ट रहेगा 8 टॉपिकों का, और उन 8 टॉपिकों की मैं हल्की फुल्की प्रैक्टिस भी आपको एक्स्ट्रा कराने की कोशिश भी करूंगा जितना हो सकेगा। अभी कोई फिक्स नहीं बता रहा कि क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा, लेकिन वो बुकलेट पूरी आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो सुबह वाले बैच वाले बच्चे चले जाओ।